अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल कलंदर। देर आए दुरुस्त आए। तब्रेज़ को आखिरकार एहसास हो ही गया कि उसके लिए सही इंतखाब दुर्योधन है। तभी तो आज देकर दुर्योधन को बाहर सैर के लिए भी जाता है, जो कि सुंबल से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो आपे से बाहर हो जाती है। जैसे ही ये लोग घर वापस आते हैं तो बाप अब तब्रेज़ पर भड़क पड़ता है। तुम जानते हो ना, ज़रा भी तुम नज़रों से ओझल होते हो तो वो पागल हो जाती है। उसे बर्दाश्त नहीं होता। आखिर इतनी अजियत मेरी बेटी को क्यों दे रहे हो। अब तो तब्रेज़ से भी बर्दाश्त ना हुआ, कहने लगा, मेरी इस घर में हैसियत ही क्या है, नौकरों से भी बदतर। सिर्फ इतनी हैसियत है कि आपकी बेटी का शोहर हूँ, वरना ना कभी आपने इज्जत दी ना ही आपकी बेटी ने। ये कहते ही सुंबल से जो तब्रेज़ मिलने जाता है तो सुंबल भी तो बहुत बुरी तरह से पेश आती है। कहने लगी, दुर्योधन या मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। याद रखना, दुर्योधन को चुनोगे तो हमेशा दर दर की ठोकरें खाओगे, और अगर मेरे बन जाओगे तो ये ऐशो इशरत तुम्हारे लिए है। लेकिन अब तब्रेज़ को अकल आ चुकी है। वो समझ चुका है कि सुकून से भरकर कोई चीज़ नहीं और इज्जत से भरकर, इसलिए वो दुर्योधन का इंतखाब करेगा और सुंबल को यहाँ पर ठुकरा देगा। तब्रेज़ अब कमरे से बाहर आकर बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बैठा है। तभी एहसन साहब आते हैं तो उनसे दो टोक कह देता है, मैं दुर्योधन के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे उसके साथ रहने में बहुत सुकून मिलता है। अब एहसन साहब भी उस पर भड़क पड़ते हैं, मेरी बेटी से निकाह करना तुम्हारा अपना इंतखाब था, तुमने दुर्योधन से शादी की, हमें नहीं बताया, हमें धोखे में रखा। अगर तुमने हमें बताया होता तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे लड़के से कभी ना होने देता। लेकिन अब इस टाइम मैं मजबूर हूँ, तुम मेरी बेटी को नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये तब्रेज़ तो अब फैसला कर चुका है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जूही की वजह से ही सही, लेकिन शफक और उर्फी की जो तलाक हो चुकी है, शरई तौर पर वो अलग हो चुके हैं, अब एक नहीं हो सकते। इसलिए अब शफक की माँ ने सोचा क्यों ना अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दी जाए। जो बात अब उर्फी को पता चली तो उसे बहुत ही दुख होता है। ये दुख तो शफक को भी है, क्योंकि शफक की भी तो उर्फी के साथ लव मैरिज थी। लेकिन खैर, जो जूही ने इनका घर खराब किया तो खुद भी सुकून से नहीं रहेगी। आज कलीम इसे लेने आ जाता है, सिर्फ इस लालच की बिना पर कि इससे भारी रकम लूँगा और इसके बाद ही इसका बंदोबस्त करेगा। इस जूही को तो मुंह की खानी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि सुंबल का क्या अंजाम होगा? क्या वो इतनी हाइपर हो जाती है, इतनी आपे से बाहर हो जाती है कि खुद की ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लेगी, खुद के साथ ही गुस्से में कुछ कर लेगी और इसका अंजाम आखिर में मौत ही होगा? आप इस बारे में कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? सुंबल के अंजाम के बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।